Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12. Also, I make some videos related to short tricks of the mathematics. So if you are preparing for any competitive exam, so please see my those videos also. So let us move with our today's video, which is related to class 10 chapter number 8 introduction to trigonometry and exercises 8.3. ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं, एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से वो वाली वीडियोस पहले देख लीजिए सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड इन द ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो टॉपिक का पहले नाम समझते हैं. नाम क्या है? नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो कौन कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड कॉसेकेंट. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री. तो आप देख रहे हो ये जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं इनमें सब में एंगल्स का, दोनों एंगल्स का सम कितना है मेरे पास 90 डिग्री है. ठीक है, अगर मैं आपको इस ट्राइंगल से समझाऊं तो एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? हमारा होता है 180 डिग्री. ठीक है, अब हमें पता है कि जो B है वो B क्या है? मेरा राइट एंगल ट्राइंगल. मीन्स B पर हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. राइट, तो ये 90 इधर जा कर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो A प्लस C कितना आ गया मेरे पास? 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ से एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? A उधर जा कर के माइनस हो जाएगा. C विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल A. मीन्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाला एंगल कौन सा है? मेरा एंगल C. और ये कौन सा है? मेरा एंगल A. क्यों? क्योंकि A और C जो हैं वो कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और हमारा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन होता है वो हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो यही फॉर्मूलेज आपको 8.3 एक्सरसाइज में यूज करने हैं. राइट, सो नाउ मूविंग अहेड विद द एग्जांपल नंबर 9. अब आप देख रहे हो टैन थीटा है ऊपर. टैन थीटा किस में कन्वर्ट हो सकता है? मेरा कॉट थीटा में. नीचे भी कॉट थीटा है मेरे पास, तो टैन थीटा को किस में बदल सकते हैं हम? कॉट थीटा में. आपकी मर्जी है वैसे तो कि आप चाहो तो कॉट थीटा को टैन थीटा में बदल दो, चाहो तो टैन थीटा को कॉट थीटा में. लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बदलना है, दोनों को नहीं बदल देना. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, टैन को भी कॉट में बदल देंगे और कॉट को भी टैन में बदल देंगे, तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा. तो हम सपोज टैन को बदलते हैं. राइट, तो टैन को अगर हम बदल रहे हैं तो पेपर में क्या लिखेंगे? यूजिंग द आइडेंटिटी टैन 60. टैन आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम? टैन A इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस A. ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A है हमारे पास. किसकी निकाल रहे हैं हम? 65. तो A कितना हो गया? 65. तो कॉट 90 माइनस 65. तो कॉट 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो कॉट 25. तो टैन 65 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 25 डिग्री. ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में हम अपनी जो है ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? tan 65 किसके बराबर है मेरा? cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री. ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट. तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1. राइट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 में उन्होंने हमें क्या बोला है? दैट इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर a being the acute angles, then find out the value of
ए। अब ए उन्होंने बता दिया कि कैसा है एक्यूट एंगल्स, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्री और 2 एंगल्स बाकी हमारे कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। तो अब साइन ए, आप देख रहे हो कि जहाँ पे भी आपने कुछ इस तरह से देखा कि दोनों साइड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और एंगल्स का कुछ इस तरह से माइनस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि ये जो है ये हमारा किसका टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, राइट। तो अब हम कैसे लिखेंगे पेपर में, सबसे पहले आप अपना सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 10, राइट। एंड देन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, दैट साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। करना क्या है, हमें वही कन्वर्जन करनी है, साइन को किस में बदलना है, हमने कॉज में, क्योंकि एक तरफ साइन है एक तरफ कॉज है। तो क्या करेंगे, सिर्फ किसी भी एक को बदलेंगे, चाहे आप इसको बदलो चाहे आप इसको बदलो। तो क्या लिखेंगे हम पेपर में, दैट यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड वाली आइडेंटिटी विच इज साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी, ठीक है। क्यों यूज़ की मैंने, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ए की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे लिए वैल्यू कंपेयर करना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की, ठीक है। आप यूज़ ये भी कर सकते हो, राइट। अब साइन को मुझे क्या करना है, साइन ए, तो यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 3a बराबर कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 3a, ठीक है। इसके बाद वही काम कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम यही वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। वहाँ पे साइन 3a की वैल्यू अगर मैं ये वाली पुट कर दूँ, यानी कि cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि दोनों साइड मेरे पास cos थीटा है, तो इनके जो एंगल्स होंगे और दोनों की वैल्यू भी बराबर है मेरे पास, तो यानी कि वैल्यू कब बराबर होगी, जब दोनों के एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ये कुछ इस तरह से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ कब बराबर होंगी, जब इनके एंगल्स क्या होंगे, हमारे दोनों के बराबर होंगे। तो यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि इनके दोनों के जो एंगल्स हैं 90 माइनस 3a किसके बराबर हो गया, मेरा a माइनस 26 डिग्री। बस ख़त्म क्वेश्चन। उसके बाद आपको नॉर्मल जो है वो अपना एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ये 26 इधर माइनस में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 26 इज इक्वल टू, ये 3a मेरा माइनस में है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का a प्लस 3a। तो यानी कि 90 प्लस 26 कितना होता है 116 इज इक्वल टू a प्लस 3a कितना है मेरा 4a, राइट। बस ख़त्म क्वेश्चन। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा मेरा डिवाइड। तो यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 2 था 8 एंड 4 9 था 36। तो यानी कि मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री, जो कि क्या है मेरा एक एक्यूट एंगल, राइट। तो इस तरह से आपको दोनों साइड्स को चेंज करके वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में उन्होंने हमें क्या बोला है, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75। देख रहे हो दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। पूरे चैप्टर में हम एक्यूट एंगल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 एंड 45 डिग्री। जो एंगल्स होने चाहिए वो किसके बीच में होने चाहिए, 0 और 45 डिग्री के बीच में। ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलना है कि एंगल्स किसके बीच में आ जाए, 0 और 45 डिग्री के बीच में। जो अभी क्या है 85 और 75, जो 45 से दोनों हमारे बड़े हैं। क्या करेंगे, वही काम करेंगे। देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि कन्वर्ट करो, तो जब कन्वर्ट करना है तो कौन सा लगना है हमारा
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाने के लिए क्या करें, हम दोनों में लगानी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, दोनों को ही ऐसे एंगल्स में बदलना है जो हमारे क्या हो, 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। दोनों एंगल्स ऐसे होने चाहिए, तो दोनों का ही मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, अब आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करें, कॉट। कॉट के लिए कौन सी है हमारे पास, कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए। ठीक है, तो मेरे पास कॉट 85 डिग्री कितना आ जाएगा, कॉट 85 डिग्री विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस 85, क्योंकि ए कितना है मेरा 85, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया tan 5 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं cos 75 डिग्री, तो cos 75 डिग्री के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें बताओ, cos 75 डिग्री के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली। तो ये वाली आइडेंटिटी क्या कह रही है, sin 90 माइनस ए कितना है मेरा, ए है मेरा 75 डिग्री। तो 90 में से 75 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी माई साइन 15 डिग्री। तो इसको यहाँ पर मत छोड़ देना क्वेश्चन को। आपकी ये जो मिस्टेक मैं आपको साथ के साथ जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं चैप्टर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, मैं आपको मिस्टेक्स भी बता रही हूँ कि यहाँ पर अपना क्वेश्चन मत छोड़ देना। आपका जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर हमारा क्या है इस पूरे का, यानी कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये पूरा आंसर आपको पेपर में लिख कर आना है, विच इज़ इक्वल टू कॉट 85 किसके बराबर निकाला हमने, tan 5 डिग्री, और कॉस कितना निकाला हमने, कॉस निकाला है हमने साइन 15 डिग्री। ठीक है, और लास्ट में इसी चीज़ को आपने क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये वाली लाइन भी लिखनी है, प्लस नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर इज इक्वल टू करके भी आपको अपना आंसर जो है वो मेंशन करना है, राइट। So now moving with the exercise 8.3, before that note this question fast and then move ahead with the exercise 8.3. एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो जितने भी एंगल्स के बारे में आप पढ़ रहे हो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 26 + 64 कितना होता है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, वैसे ही जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में किया था कि कन्वर्ट कर देंगे हम किसको, tan 26 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपनी कॉट में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास ये, दैट मीन्स tan A इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, और पुट कर दीजिए वैल्यूज, आपके पास आंसर आ गया। tan A कितना है मेरे पास, A है मेरे पास 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस A कितना है मेरा, A है मेरा 26 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना आ गया, cot 64 डिग्री, राइट। तो एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं जनरली, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ये मिस्टेक्स, पर ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये 64 पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना हमने। हम जो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं वो ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 26 डिग्री, तो यहाँ भी हमारे पास ए की वैल्यू क्या पुट होगी 26 डिग्री, तो कॉट क्या आ गया आंसर 64 डिग्री। ठीक है, तो फिर से वही काम जो हम अभी तक करते आ रहे थे, दैट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में अपनी अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, tan 26 की वैल्यू क्या निकली है हमारी, tan 26 की वैल्यू निकली है cot 64, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा मेरे पास cot 64, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास सिंपली 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका बिल्कुल सेम है, तो आप वहाँ से इसी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, देन मूविंग अहेड विद द थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन।
नाउ यूजिंग द फॉर्मूलाज फॉर द सीकेंड एंड कॉसेकेंड। अभी तक के हमने क्वेश्चंस में सीख लिया कि साइन कॉस का कन्वर्जन कैसे करेंगे, टैन कॉट का कैसे करेंगे। अब लास्ट दो सीकेंड और कॉसेकेंड का कैसे करना है, करना वही काम है बट जस्ट एक तरीका, मैंने एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले लिया बस, राइट। फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में वही चीज़ करनी है हमको किसी भी एक को बदलना है। कॉसिक का ले लेते हैं, मान लीजिए कॉसिक ए, तो किसके बराबर है, कॉसिकेंड ए जो है वो किसके बराबर है, सीकेंड 90 माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, ए की जगह क्या रख सकते हैं 51 डिग्री इंटू सीकेंड 90 माइनस 51 डिग्री। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सीकेंड 39 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी मेरी 51, वही यहाँ पर पुट की, तो आंसर कितना आ गया, सीकेंड 39 डिग्री। सो नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम अपनी ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसिकेंड 51 डिग्री माइनस सीकेंड 39 डिग्री इज इक्वल टू, कॉसिकेंड की जगह क्या रख सकते हैं हम, सीकेंड 39 डिग्री माइनस ये सीकेंड 39 हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों सेम टर्म्स आ चुकी हैं, एक प्लस की और एक हमारी माइनस की, तो दोनों को हम कैंसल आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 0, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट इट डाउन फास्ट, देन मूव अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। फिर से वही चीज़ है हमारे पास, आप देख रहे हो कि दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री। जहाँ पे दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया वहाँ पर आपके क्या यूज़ होगी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स आपको जो है वो कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो अब इसमें हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म आपके पास ये वाली है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आपको प्रूफ करनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को बदल देंगे, या तो इन दोनों को बदल देंगे या फिर हम इस वाली टर्म को बदल देंगे, ठीक है। तो दोनों को बदलेंगे क्योंकि ये मेरी पूरी एक टर्म है, बदल मैं एक ही पार्ट को रही हूँ जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन तब क्या था कि तब हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी, अब हमें एक ही पार्ट में दो वैल्यूज दी हैं तो हम दोनों को बदलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मुझे बदलना हो तो क्या लिख सकती हूँ मैं, दैट यूजिंग द आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी हम कौन सी यूज़ करें, कॉज है तो कॉज के लिए हम ये वाली यूज़ कर ले, कॉज ए को किस में बदल देंगे, साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉज ए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस 38 डिग्री की। तो कैसे निकलेगी कॉस 38, साइन 90 माइनस ए की जगह क्या रख सकती हूँ मैं, ए की जगह रख सकती हूँ 38, तो 90 में से 38 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, कॉस 52 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 38, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे किसको बदलना है अब, कॉस 52 डिग्री को, तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, दैट कॉस 52 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब मेरा ए कितना बन गया 52 डिग्री, राइट। तो मेरे पास कितना आ गया, साइन 38 डिग्री, राइट। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, cos 38 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, cos 38 किसके बराबर निकाला है हमने, cos 38 निकाला है बराबर किसके, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 किसके बराबर निकाला है हमने, ये cos 52 निकाला है, cos 52 किसके बराबर है, साइन 38 डिग्री, देन माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री,
ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वैसे ही कन्वर्जन की है और इनकी वैल्यूज़ उठा करके यहाँ पे मैंने पुट कर दी। तो ये देख रहे हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स बन गई, तो ये दोनों मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0, जो कि मेरा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो लास्ट में आप अपने पेपर में क्या लिख सकते हैं, दैट हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और एक चीज़ और आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे हमने ये लिखा पुट द वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारी वैल्यूज हमने पुट की है, ठीक है। फास्ट नोट कीजिए क्वेश्चन को, देन मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, इफ tan 2a इज इक्वल टू दिस वेयर 2a इज अ एक्यूट एंगल। अब देखो 2a एंगल यूज हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कह दिया कि 2a ही जो है वो मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब ये पूरा एक एंगल 2a है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। वही काम सेम टू सेम कि हम क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ हमारे पास tan और cot और कुछ इस तरह से बन रहा है रिलेशन, तो यानी कि हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। और जब कन्वर्जन करनी है तो क्या लिखना है यहाँ पे, यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, अब हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि tan को बदलना है cot में, तो tan को किस में बदलना है, cot में। तो आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यानी कि tan a कितना है मेरे पास 2a के बराबर, इज इक्वल टू cot 90 माइनस a की जगह पे क्या रख सकती हूँ मैं, a की जगह पे लिख सकते हैं हम 2a, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, tan 2a इज इक्वल टू दिस। क्या करते हैं इसके बाद हम अपना वही काम, दैट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन है, इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan 2a की जगह पे अगर मैं पुट करूँगी cot 90 माइनस 2a, इस tan 2a की जगह पे मैंने क्या पुट किया, cot 90 माइनस 2a बराबर इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। फिर से वही चीज़ जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाई कि जब इस तरह से दो एंगल्स की वैल्यू बराबर होती है तो यानी कि उसका क्या मतलब है कि हमारे एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, दैट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। फिर से वही चीज़, बस आप एक्सप्रेशन सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 18 इधर माइनस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू, ये 2a इधर माइनस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, मेरा प्लस का हो जाएगा, राइट। आ गया आंसर। 90 प्लस 18 कितना है, 108। a प्लस 2a कितना है, 3a। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड बाय a। तो यहाँ से जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, 3 3 इज द 9, 3 6 द 18। सो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 36 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज का 4th, 5th और 7th क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है जैसे हम अभी तक कर चुके हैं, सिर्फ आपका एक 6th क्वेश्चन डिफरेंट है। तो इसके बाद हम 6th क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे, राइट। मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या बोला है कि दैट इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल्स बोले हैं मतलब जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं, राइट। आपको पता ही है ये चीज़। देन हमें क्या प्रूव करना है कि साइन B प्लस C किसके बराबर है, cos A बाय 2 के, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे क्वेश्चन शुरू करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तो A प्लस B प्लस C जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, 180
डिग्री के बराबर। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है मैनिपुलेट करके। बी और सी एक तरफ है और ए एक तरफ है। ठीक है, तो हम भी इसी तरह से क्वेश्चन को बदल देंगे कि बी और सी को तो हम इधर ही रख लेंगे और ए एंगल को हम इस तरफ भेज देंगे, विच इज़ 180 माइनस ए। ठीक, अब इसके बाद क्या किया हुआ है, इधर भी डिवाइड बाय 2 और इधर भी डिवाइड बाय 2। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ तो ये तो रिजल्ट इससे आ गया। नेक्स्ट रिजल्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो रिजल्ट उन्होंने हमसे प्रूफ में मांगा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड करेंगे। b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाय 2। राइट, अब लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या दिख रहा है कि क्या लिया हुआ है इन्होंने, साइन लिया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, साइन एंगल, दोनों तरफ साइन एंगल की वैल्यू ले लेंगे। कि हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, दैट अगर दोनों तरफ अगर हम साइन ले लें तो यानी कि साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझ में आई बात आपको। सिर्फ दोनों तरफ मैंने क्या किया, साइन ले लिया। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि जब ये बराबर दिए होते थे तो हम कहते थे ना कि इसके दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं। तो अब उल्टा भी सेम होगा कि अगर वैल्यूज़ बराबर हैं तो दोनों तरफ हम उनकी सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ से क्या बन गया, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 180 बाई 2 कितना होगा 90 डिग्री, माइनस a बाई 2 कितना होगा, इट विल बी माई a बाई 2। ठीक है, तो अब आपको पता है, यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन 90 माइनस a किसके बराबर होता है, कॉस a के बराबर। यहाँ भी कुछ ऐसा ही बन गया, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बस a बाई 2। तो हमारा आंसर भी जो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस a किसके बराबर होता है, कॉस a के बराबर। पेपर में आप ब्रैकेट में रीज़न लिख दीजिएगा, बिकॉज साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a। ठीक है, एंड लास्ट आपको पता ही है क्या लिखना होता है, लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लिखनी होती है वो क्या होती है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। सो चेक आउट मोर वीडियोस ऑन द चैनल related to class 10th and class 11th maths. Let's meet in the next video with the solution of the exercise 8.4. And if you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of updates. Thank you.